हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग बात करेंगे कि इस मार्केट में ऑपरेटर कैसे काम करता है, या बड़ा प्लेयर या बिग इन्वेस्टर कैसे काम करता है, उसका माइंडसेट क्या होगा। हम लोग आज उसके माइंड को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम लोग प्रीवियस चार्ट को यूज करेंगे और साथ में चार्ट को टेस्ट करेंगे कि आखिर में वो कहाँ पे अपना बड़ा रिस्क लिया है, क्योंकि बड़ा प्लेयर बहुत मिनिमम रिस्क पे काम करता है। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये बिटकॉइन का चार्ट है और ये वीकली चार्ट है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यह एक रेजिस्टेंस का लेवल है और नीचे आइएगा तो ये जो है इसका पुराना जो है सो यहाँ से ओपनिंग ही है, वही लेवल के आसपास ये मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि मार्केट क्या कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपली मार्केट जो है आपका यहां से ये नीचे आ गया है। तो अब ये ट्रेंड लाइन को जब निकालेगा, अब जैसे ये ट्रेंड लाइन को निकाल दिया तो बाई करेंगे नहीं करेंगे हम, क्योंकि अभी यहाँ पे फिर से सेलर है। जब फिर से अगर ये ट्रेंड लाइन पे आएगा तो हम लोग बाई करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया ट्रेंड लाइन पे, हमने यहाँ पे बाई कर लिया, ओके। बाई करने के बाद में इसका स्पीड थोड़ा स्लो करते हैं, हम लोग 1 पे ही रखते हैं, क्योंकि ये 3 कर देते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा कि मार्केट जो है अब ये रीटेस्ट करने के बाद में अगर फिर से हमें ट्रेंड लाइन पे मिलेगा तो हम लोग फिर से यहाँ पे एक बार बाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट एक रेंज में है और रीटेस्ट भी यहाँ पे ऑलमोस्ट कर चुका है। तो अपन ने फिर से बाई कर लिया है। यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे इस ब्रेकआउट दिया, उसका रीटेस्ट हो गया। अब ये ट्रेंड लाइन की जरूरत नहीं है तो इसको हम लोग हटा देते हैं, ओके। और अब हम लोग इंतजार करेंगे कि जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन पे आएगा तो हम लोग बाई करके चलेंगे। जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन पे आएगा तो हम लोग बाई करके यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए कि यहाँ पे यह एक रेजिस्टेंस है, तो इसका टारगेट पहले यही रहेगा। उसके ऊपर जाएगा तो फिर हम लोग सोचेंगे, ऊपर जाएगा तो फिर उसको नीचे भी आना पड़ेगा, क्योंकि इसको रिटेस्ट करना पड़ेगा चार्ट को। सेलर एक बार ट्राई करेगा। अब यहाँ से देखो मार्केट में उस टाइप का रिटेस्ट नहीं आया और मार्केट यहाँ से सीधे निकल रहा है। तो अब हमें इंतजार करना पड़ेगा और हमें अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक काम करना पड़ेगा कि देखो अब मार्केट ने यहाँ पे सीधे ये वाली कैंडल एक रेड बनी है, बाकी उसके बाद सीधे निकाल दिया है। तो आप यहाँ से इस लेवल को अगर आप खींच लगाओगे तो ये 0.5 और 0.6 का लेवल है, ओके। तो यहाँ पे हमारा बाइंग का लेवल बन रहा है। कारण क्या है कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट टिकने के बाद जब नीचे आता है तो इस लेवल का ये 0.5 और 0.6 के लेवल से मार्केट एक बार बाउंस करता है। तो अब हमारे पास में नया लेवल ये हो गया, ओके। तो अब ये नया लेवल हो गया। यहाँ पे हम लोग एक बार जरूर फिर से बाई करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिस्क हमारा बहुत कम है। नीचे आएगा तो यहीं से आएगा, ऊपर निकलेगा तो एक बड़ा पैसा यहाँ पे आपका बन सकता है। देखो तो ऐसे ही चलता है ये मार्केट, इसको इसी तरीके से आपको समझना पड़ेगा, तो ही जाके आपको मजा आएगा, ओके। तो अब यहाँ पे आप देखो कि अब ये नीचे आएगा तो फिर से आप बाई करके यहाँ पे चलना। आने दो, नीचे आया मार्केट और वहां से निकल गया। चलो अपन ने यहाँ पे बाई किए हैं। एग्जैक्ट वहां पे नहीं आ रहा मार्केट, इसको इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा और एडजस्ट कर सकते हो आप लोग। अब यहाँ पे एक बार बाई करो, ठीक है। अब ये नीचे आ गया तो यहाँ पे आपको निकलना पड़ेगा, ओके। जब ये नीचे आ गया तो यहाँ पे आपको निकलना पड़ेगा। तो आइए हम लोग टाटा मोटर का ये चार्ट है, इसकी रिटेस्टिंग करते हैं कि ऑपरेटर क्या सोच रहा है। तो चलने दीजिए इसको। अब ये देखिए कि मार्केट अभी यहाँ से नीचे आ रहा था और ये 2020 का टाइम है, कोविड का टाइम है। उसके बाद मार्केट में अगर यहाँ से एक बाइंग आती है तो हम लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे, क्योंकि ये जो है सो सपोर्ट है, पुराना सपोर्ट है, ओके। देखते हैं बाइंग आती है, कैसे आती है, क्या आती है। तो यहाँ से एक बाइंग तो दिख रही है ये वाले लेवल से, तो हम लोग यहाँ से एक ऐसे एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे मंथली चार्ट पे, ओके। और यहाँ पे हम लोग पहले 500 क्वांटिटी डालेंगे, ओके। 500 क्वांटिटी हम लोगों ने इस ट्रेंड लाइन पे डाल दिया है। अब देखते हैं कि क्या होता है। अभी हमारे पास में यह एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो मार्केट में जब भी ये मार्केट में ये ट्रेंड लाइन पे आएगा हम लोग 500 क्वांटिटी डालेंगे फिर से। बड़ा प्लेयर ऐसे ही काम करता है, ठीक है। तो इसके ऊपर निकलेगा तब हमारे लिए ये टारगेट रहेगा।
वो टारगेट हिट कर जाएगा, फिर हम लोग सोचेंगे कि हमें क्या करना है। पहले वो टारगेट हिट करने दो, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारे पास में ये रहेगा। ठीक है, अब ये दोनों टारगेट हिट कर गया, अब इसको हटा दो। अब यहाँ पे ये मार्केट बुलिश हो गया, ये सेलर सारे निकल गए, और यहाँ पे जो ये वाले, यहाँ पे ये वाला जो लेवल था वो भी मार्केट का ये सपोर्ट था, यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया। अब ये ट्रेंड लाइन पे मार्केट आएगा तो अपन फिर से बाई करके चलेंगे। अब ये ट्रेंड लाइन से दूर चल गया है तो यहाँ पे टाइम पास करके ये थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करेगा। तो जब तक ट्रेंड लाइन पे नहीं आता है तब तक आप बाई मत करो, थोड़ा सा इंतजार करो। ठीक है, अभी आपके पास पोजीशन तो ही है, तो घबराने वाली कोई बात तो है नहीं। जो पोजीशन है यहाँ पे बाई किया हुआ तो चल ही रहा है, तो उसको चलने दो और आप इंतजार करो थोड़ा सा। ओके, और अब की बार थोड़ा सा क्वांटिटी इसको बढ़ा करके हम लोग 1000 क्वांटिटी करेंगे। ठीक है, आने दो अब इसको ट्रेंड लाइन पे, तो ही बाई होगा, उसके पहले बाई नहीं करेंगे हम लोग। ओके, चलिए अब ये निकल रहा है, यहाँ से देखो ये निकल गया है। अब यहाँ पे आप बाई नहीं कर सकते क्योंकि एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन पे तो आया नहीं। तो अब यहाँ पे था कि ये जो है सो ये ब्रेकआउट दिया, उसका ये रिटेस्ट है, उसके बाद ये निकल गया। ओके, तो अब जाने दो उसको, कुछ नहीं कर सकते हम लोग, थोड़ा सा इंतजार तो करना ही पड़ेगा आपको। यहाँ पे ये टाइम पास करने के बाद में इस लेवल का जब ये ब्रेकआउट दिया तो एक सिंगल कैंडल में ही मार्केट जो है सो निकल गया, सिंगल कैंडल में निकल गया। अब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको। अब आ रहा है नीचे, आने दो। अब यहाँ पे ये आ गया नीचे, लेकिन हमें अभी भी हमारे ट्रेंड लाइन पे जब तक मार्केट नहीं आएगा तब तक हम लोग बाई नहीं करेंगे। एक चीज जरूर है कि अगर यहाँ से आप फिब लगाओगे तो ये 0.5 और 0.6 के लेवल पे है। ओके, यहाँ पे बाई किया जा सकता है, लेकिन अभी भी ये वाला जो लेवल है यहाँ पे ये हमें लगता है कि एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश चल रही है। तो चलने तो देखते हैं कहां तक ये ट्रायंगल बनाता है, क्योंकि यहाँ से ये ब्रेकआउट न दे करके यहाँ से एक बार और गिरना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, फिर इसको जाना चाहिए। क्योंकि ये काफी देर से ट्रेंड लाइन पे नहीं आया है, तो ये धीरे धीरे टाइम पास करके ट्रेंड लाइन पे आने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे आ गया है मार्केट, यहाँ पे एक क्वांटिटी अभी एक लॉट, मतलब कि अपन 2000 क्वांटिटी डाल रहे हैं, और अगर ट्रेंड लाइन पे आ गया तो फिर से क्वांटिटी को बढ़ा देंगे हम लोग। ठीक है, आने दो नीचे। ये मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, फिर से अपने को क्वांटिटी डालनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि अब एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन पे आ रहा है मार्केट, और यहीं से एक बड़ी बाइंग आने की संभावना रहेगी। ठीक है, अब ये यहीं से एक बड़ी बाइंग आने की संभावना रहेगी। अब देखते हैं क्या होता है। चलिए आने दीजिए, नीचे आएगा तो फिर से बड़ा प्लेयर ऐसे ही करता है, बड़ा प्लेयर बाई करते रहता है, लेवल पे बाई करता है। बड़ा प्लेयर ऐसे बाई नहीं करता है, जब तक लेवल पे नहीं आएगा इधर वो बाई नहीं करेगा, उसको लेवल मिलेगा वो पट से बाई करके और निकल जाएगा। अब देखो आपकी ये एक ट्रायंगल था, उसका ये ब्रेकआउट लेवल है, यहाँ से निकल रहा है, तो या फ्लैग पैटर्न भी इसको बोल सकते हो। तो इस यहाँ से लेकर के इसका टारगेट जो होगा, ये वाला जो जोन है, ये कितने पॉइंट का है, ये यहाँ से अगर आप हम निकालें तो 200-300 पॉइंट है, तो यहाँ से 300 पॉइंट का आपका टारगेट रहेगा ये वाला। ओके, तो हम लोग का टारगेट कुछ यहाँ पे रहेगा, और इसको हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो ये हिट करता है कि नहीं करता है। अगर हिट करना होगा तो अभी हिट कर जाएगा, 1-2 कैंडल में ही हिट कर जाएगा। अभी निकल तो रहा है, बहुत तेजी से निकलने दो। ठीक है, निकला, हो गया, ऑलमोस्ट हिट ही कर गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहीं पे अब पॉज कर देते हैं। अब हम लोग आ गए हैं, ये देखो BHEL का चार्ट है, और ये बहुत दिन से, मतलब 2008 से ये मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है और कंसोलिडेशन कर रहा है यह मार्केट। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। तो अगर ये मार्केट आपका कंसोलिडेशन कर रहा है तो बड़ा प्लेयर यहाँ कैसे काम करेगा उसको हम लोग देखते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाले रेंज पे ये मार्केट जो है मल्टीपल टाइम, यही जो है पहले रेजिस्टेंस था, यहाँ सपोर्ट बना है, और मार्केट इस रेंज पे आ गया है। तो क्या मार्केट इसके नीचे चला जाएगा? मार्केट जो है क्या ये 5 रुपए पे चला जाएगा? अभी 30 रुपए पे चला, जो 300 रुपए से 30 रुपए पे आया, 5 रुपए पे जाएगा क्या? तो हमें इसके लिए टेस्टिंग करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसकी टेस्टिंग अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं।
और हमारा ये व्यू है कि यहाँ से चूंकि इसके नीचे अब नहीं जाना चाहिए, अब बाइंग आना चाहिए, और ये टाइम 2020 का चल रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ देखते हैं कि क्या हो सकता है। अब बड़ा प्लेयर को अब जगह नहीं है क्योंकि ये पूरा सिकुड़ गया है, तो जब भी ये सिकुड़ेगा तो फटेगा, या तो नीचे तो जगह है नहीं तो ऊपर ही फटेगा ना, सिंपल सी बात है। तो थोड़ा इंतजार करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये चार्ट क्या बोल रहा है, ठीक है। अभी ये वाला जो है सो अभी ये वाला ट्रेंड लाइन एक्टिव है, और ये ट्रेंड लाइन को आने दो, आप कोई इशू नहीं है, ये ट्रेंड लाइन को हम लोग आने दो। जब ये ट्रेंड लाइन निकालना शुरू करेगा तो हम लोग का पोजीशन बनाएंगे, अभी पोजीशन नहीं बनाएंगे क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के बीच में यहाँ से सेलर है, नीचे से बायर है, यहाँ से सेलर है, नीचे से बायर है, अब प्राइस धीरे धीरे सड़क के नीचे आ रहा है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा हम लोग इंतजार करते हैं ये मार्केट कर क्या रहा है। कितना देर हो गया, 10 मिनट हो गया, चलिए ये लास्ट है, उसके बाद में अपन बंद कर देंगे इसको। बड़ा प्लेयर कैसे सोचता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगा तो अपन यहाँ से एक चीज ध्यान रखिए, बहुत दिन से ये मार्केट यहाँ पे फंसा हुआ है, तो हमारे पास में अगर यहाँ से ये मार्केट निकलेगा तो जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा हमारा यहाँ से टारगेट रहेगा। अब ये निकाल रहा है तो अपन पहले बाई करेंगे 14,000 क्वांटिटी, ओके। और अब ये ट्रेंड लाइन खत्म कर देंगे और यहां से हमारा एक ये ट्रेंड लाइन वैलिड हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। चलो अब हम लोग इसको देखते हैं, हमारे पास में इसका फर्स्ट टारगेट यही रेंज रहेगा, और इसके बाद में फिर हम लोग सोचेंगे कि आगे क्या करना है। फिलहाल तो यही टारगेट है, और उसके बाद में हमारे पास में दूसरा टारगेट ये रहेगा, ठीक है। और ये नीचे आया तो फिर से हम लोग यहाँ पे बाई करके चलेंगे, ट्रेंड लाइन के पास में आ गया, अगेन बाई करेंगे हम लोग, ट्रेंड लाइन के पास जितना बार आएगा उतना बार बाई करेंगे, ठीक है। यहाँ से सेल करने के बारे में अब नहीं सोचना है, मार्केट बुलिश ट्रेंड में चल रहा है तो बाई। और हमारा फाइनल टारगेट ये 334 का है, 330 का ही ले लो आप, 300 का ले लो, चलो 300 का रहेगा तो जल्दी हिट हो जाएगा, ठीक है। जब भी ट्रेंड लाइन पे आएगा, पास में आएगा, आप बाई करके चलिए, आप ज्यादा सोचिए नहीं, ठीक है। अगर ये यहाँ पे एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन पे आएगा, वहीं से ये शूट होने की कोशिश करेगा तो अपन यहाँ पे बाई करेंगे। बड़ा प्लेयर आपको निकालता है, बड़ा प्लेयर नीचे ले के निकालेगा आपको, जैसे ये नीचे आ रहा है ना, अब यहाँ पे बड़ा प्लेयर आपको निकाला। अब यहाँ से मेरा मानना है कि अगेन बाइंग आनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा कुछ ऐसा है, बाइंग आ रही है, अपन पोजीशन बनाते रहेंगे, सोचेंगे नहीं, ठीक है। इसलिए क्योंकि ये ब्रेकआउट है, यहाँ पहला टारगेट तो यही था, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग आएगी, इसलिए आएगी क्योंकि ये जो है यहाँ से ऑलमोस्ट पैसा डबल कर दिया आपका, मतलब कि ये जो है आपको ऑलमोस्ट 30 रुपये से चला गया 60 रुपये, पैसा डबल कर दिया है। तो यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, डबल होने के बाद लोग मोस्टली प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, अब 50% कैपिटल को छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको साइकिल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं हम लोग। तो ये 50% इन्वेस्टमेंट, अब यहाँ पे फिर से जो पैसा यहाँ कमाया उसने फिर से लगा दिया, तो उसकी क्वांटिटी डबल हो गई, और अगर इसको निकाल देगा तो एक बड़ा प्रॉफिट उसको बन जाएगा, ठीक है। देखो आप इसको निकालेगा तो एक बहुत बड़ा प्रॉफिट सामने वाले को बनेगा, और इसको निकालने के बाद में अब एक हमारे पास एक यही लेवल है, उसके बाद मार्केट फिर पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, और मार्केट सीधे यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, इस लेवल तक। तो अब यहाँ से ये प्राइस कितना है, यहाँ पे 46 रुपये से 46 दूना 4 दूना 80 रुपये, मतलब यहाँ वाली पहला टारगेट रहेगा, ये 80 रुपये नहीं 91 रुपये, 46 45 90, यहाँ पे डबल हो गया पैसा। अपन फिर से यहाँ पे एक बार बाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन पे आया है मार्केट, तो अपन बाई करेंगे। यहाँ पे पैसा डबल होने के बाद में पैसा निकाल लेते हैं लोग, नीचे आता है तो फिर से पैसा लगाते हैं लोग। तो ये निकल रहा है, अब यहाँ पे जाहिर सी बात है इसके ऊपर निकलेगा तो आपका ये टारगेट रहेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और हिम्मत रख के काम करना चाहिए, पैसा डबल हो जाए तो 50% क्वांटिटी बुक करके फिर जो है सो नीचे आता है तो फिर वो पैसा लगा दो, तो वो प्रॉफिट का पैसा रहता है। अब ये टारगेट निकाल रहा है तो आपको यहाँ तक का ये टारगेट आपको मिलेगा, मिल गया वो टारगेट, फर्स्ट मिलेगी, ऑलमोस्ट मिल गया। अब यहाँ पे जाने के बाद में फिर से रिटेस्टिंग, जैसे कैसे ये रिटेस्टिंग आई वैसे यहाँ पे अब या फिर जो है सो सीधे आपको टारगेट हिट कर देगा, हो सकता है कि डायरेक्टली ये टारगेट हिट कर देगा और आपको मौका भी नहीं देगा, ओके। तो यहाँ पे बड़ा प्लेयर 1-2 क्वांटिटी में तो काम नहीं करता, लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख क्वांटिटी में काम होता है, जो ऑपरेटर टाइप के लोग रहते हैं। तो यहाँ पे अब इसका रिटेस्ट हो गया, रिटेस्ट के बाद देखो एक ही बार में निकाल दिया ना, रिटेस्ट कैंडल देखो कितना छोटा आया है, मतलब कोई सोचेगा यहाँ तक आएगा तो नहीं आएगा, भाई बार बार ऐसा नहीं होता, देखे ऐसे ही होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। उसके ऊपर भी चला गया हो तो